दोस्तों अगर आप जल्दी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो ना तो बच्चों की तरह अंग्रेजी बोलना सीखो। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहली क्लास से इंग्लिश बोलना सीखो। आज की इस क्लास में बड़ी बेसिक सी चीज आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट जिंदगी भर काम आएगा आपके, और आपकी अंग्रेजी कभी गलत नहीं होगी। सुनिए, अकार, दकार, दिस कार, दैट कार, दीज कार्स, दोज कार्स, सम कार्स, ईच कार्स, एवरी कार्स, कारी कार्स। सही है, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं आकार की। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, आकार, इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों एक कार, है ना। जैसे कि आपको मालूम भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि वन कार क्यों नहीं भैया, ये ए कार क्यों बोला, है ना। तो वन कार इसलिए नहीं, जब गिनती की बात होती है तब हम वन लगाते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मली किसी भी सामान की, हमारी गिनती से ताल्लुक नहीं, नॉर्मली सामान, तो अ लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कार अच्छी है, एक कार अच्छी है, तो इससे मैं जल्दी से कर लेता हूं भैया ब्लैक। एक कार अच्छी है, तो अ कार इज गुड, अ कार इज गुड। तो यहां पे अ कार, ठीक है। तो कोई भी चीज, एक सेब खाऊंगा या एन एप्पल, वो ए और एन के लिए आप आर्टिकल वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी। एक आदमी आ रहा है, अ मैन इज कमिंग। एक लड़की रो रही है, अ गर्ल इज क्राइंग। तो जहां पर भी एक आएगा अ लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें खास समझना, ये जो है, ये जब ए बी सी डी पढ़ते हैं ना तब इसे बोलते हैं ए। तो लेकिन जब एक के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब वहां ए नहीं पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे अ। तो इसे ए कार मत बोलिएगा, अ कार, अ पेन, अ गर्ल, अ। और जब ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तब ए बोलेंगे। अच्छा, अब आता है द कार। सुनिए इसका मतलब क्या है। द कार का हिंदी में मतलब होता है वही कार, वही कार। देखिए, किसी को ने बताया था कभी दा की हिंदी क्या होती है। हालांकि जब आप दैट तक पहुंचेंगे तब इसका मतलब और ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे, लेकिन फिलहाल वही कार, मैं वही कार खरीदूंगा। चलो जैसे बना लेते हैं, द कार इज गुड। द, गौर से देखेंगे सारे बच्चे, द कार इज गुड, ठीक है ना। अब द कार इज गुड क्या मतलब हुआ, वही कार अच्छी है, वही वाली। यानी जो चीज आपने कभी देखी हो लाइफ में, और आप जब आप उसकी बात कर रहे हैं वो आपके सामने नहीं है, आप उसकी तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं, वही कार यार बड़ी अच्छी है, वो वाली जो तेरे भाई के पास कौन सी है वो। तो जब आप किसी चीज की तरफ इशारा करके बात करें, किसी स्पेसिफिक आइटम, किसी खास चीज की तरफ, तब आप कहेंगे द। अगर मैं कहता रहे कोई सी भी कार ले लो, सभी अच्छी हैं, तब दा थोड़ी लगता। वही कार, वही भाई, मेरे दिल को वही भा गई, तो वहां पे द कार। मैं वही चाय पीऊंगा, द टी। वही पेड़ ज्यादा बड़ा है, द चाय, द टी। पेड़, वही पेड़, द ट्री। वही किताब खरीदो यार, वो वाली अच्छी है, द बुक। तो द वही। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है दिस। अब दिस का मतलब होता है यह कार। अब हम इसके साथ साथ एक और पढ़ते हैं, दैट। दैट का मतलब होता है वह कार। अब देखिए इसमें फर्क क्या है। आप सीधे खड़े हो जाइए और अपने हाथ ऐसे फैला लीजिए। अब जो जो चीज आपके हाथ के दायरे में आ रही है वो सारी दिस है। जैसे ये बोर्ड है, देखो मैं इसे छू सकता हूं, है ना। इसके अलावा और कुछ सामान यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा मेरे आसपास है, मैं छू सकता हूँ, झुक के ये फर्श छू सकता हूँ, या और भी चीजें। तो ये सारी चीजें दिस के दायरे में आएंगी। लेकिन जो चीज दूर है, जिसकी तरफ मुझे ऐसे उंगली करके बताना पड़े, वो दैट के दायरे में आएंगी। तो इसीलिए मैं कार पे हाथ रख के बता रहा हूँ, ये कार जी, ये वाली कार अच्छी है, यह कार, दिस, है ना, दिस कार। वो कार, वो जो सामने खड़ी है, दायरे में नहीं है लेकिन दूर है, दैट कार, दैट कार, ठीक है। तो इसमें इसमें कार नहीं लिखा, वह कार, ठीक है ना। चलो, यह कार। चलिए दोस्तों बनाते हैं, जैसे यह कार अच्छी है, यानी जो मेरे पास खड़ी थी, तो मैं कहूंगा दिस कार इज गुड, दिस कार इज गुड, है ना। और अगर मैं कहूंगा वो कार अच्छी है, तो दैट कार इज गुड। ये लीजिए, दिस कार इज गुड, दैट कार इज गुड। ये लीजिए, हो गया। तो दिस मतलब ये है जो पास है, जिसे छू सकते हैं, दैट वो। मैंने आपसे कहा था कि जब हम दैट तक पहुंचेंगे तो दा के बारे में एक बार और बेहतर से समझेंगे। देखिए, दैट कब लगाते हैं, जब कोई चीज दूर होती है, अभी देखा हमने, ठीक है ना। अरे वो कार। अब अगर वो चीज सामने है तो दैट लगा दिया, वो कार, वो पेन, वो कैमरा, वो दीवार, है ना। लेकिन वो चीज जो है सामने नहीं हो, दिमाग में हो, वो कार, वो पेन, वो वाली दीवार, तो वहां पे दैट नहीं लगाएंगे, दा लगाएंगे, द कार, द पेन।
सामने है दैट, दैट कार, दैट पेन, दैट। अगर मैं दा बोल गया जल्दी में तो माफी चाहता हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं इस चीज को। अगर कोई चीज सामने है और दूर है, वो कार, वो दीवार दैट वॉल जो दिख रही है सामने, वो वाला मोबाइल दैट मोबाइल। और अगर सामने नहीं है, आप उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, वो वाला मोबाइल, वो वाली कार, वो वाला पेड़, वो वाली चाय, तो ऐसी कंडीशन में द लगाएंगे, द कार, द पेन, द मोबाइल। चलिए अब आता है दीज। हम क्या करते हैं, इसको दोनों को एक साथ समझते हैं, बड़े गौर से देखिएगा। दीज का मतलब होता है ये कारें, और दोज का मतलब होता है वो कारें। अब फर्क क्या है समझिए। तो फर्क ये है कि ये जो दिस था ये एक चीज के लिए यूज हो रहा था, ये जो दैट था ये भी एक चीज के लिए यूज हो रहा था, है ना। मैंने क्या बताया, ऐसा हाथ खोलो जो चीज दायरे में है वो दिस, जो दायरे से बाहर है, हाथों से टच नहीं हो सकती, उंगली दिखाकर बतानी पड़े, वो दैट। लेकिन ये दोनों चीजें दायरे में हो या बाहर हो, एक हो, सिंगल, तब तो दिस और दैट लगेगा। लेकिन यही चीजें एक से ज्यादा हो जाए तब मसला उल्टा हो गया, तब दिस के बजाय दीज लगेगा और दैट के बजाय दोज लगेगा। यानी मैं अगर ऐसा हाथ फैला लूं तो जो चीजें मेरे हाथ में आ रही हैं अब वो एक से ज्यादा हैं, तो दीज हो जाएंगी। ये कारें जितनी खड़ी है मैं हाथ रख सकता हूं, दीज कार्स, वो कारें, वो दोनों कारें खड़ी हैं, अब एक से ज्यादा हो गई, वो उंगली दिखाकर बताना, दोज कार्स, ठीक है, एक से ज्यादा के लिए। चलिए आइए बना लेते हैं। यहां पे एक बार मैं जो है इसको सही कर दूं, गौर से देखेंगे दोस्तों। जैसे ये कारें अच्छी हैं, ये कारें, सो कैसे बोलेंगे हम इसे, दीज कार्स, इसलिए कार्स लिखना पड़ा, दीज कार्स, कार नहीं लिखा क्योंकि अब तो एक से ज्यादा की बात हो रही है ना, दीज कार्स आर गुड, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब भी आर लगानी पड़ी क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है, दीज। और अगर मैं कहूं वो कारें, दोज कार्स आर गुड, वो कारें अच्छी हैं, दोज कार्स आर गुड। अब ऐसे हो गया, तो अब दोज लगाना पड़ा। तो इस तरीके से फर्क होता है। अभी एक बार रिवीजन कराऊंगा इस वीडियो को एंड में, और साथ साथ होमवर्क भी दूंगा, तो होमवर्क जरूर कीजिएगा क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, तो होमवर्क जरूर कीजिएगा। अब आता है सम कार्स। सम कार्स का मतलब होता है कुछ कारें, यानी बहुत सारियों में से कुछ, अरे कुछ ही कारें अच्छी हैं, सारी थोड़ी अच्छी होती हैं, कुछ ही अच्छे हैं, कुछ ही मोबाइल महंगे हैं, सारे नहीं है, कुछ ही घर बढ़िया हैं, यहाँ पे सारे बेकार बने हुए हैं। सो जहां पे भी हम कुछ का प्रयोग करेंगे, कुछ, सो वहां पे हम सम लगाएंगे। जैसे कुछ कारें अच्छी हैं, कुछ कारें, तो यहां पे मैं कहूंगा सम कार्स आर गुड, सम कार्स। अब क्योंकि कुछ हैं तो एक से ज्यादा ही होंगी, तो फिर से कार्स होगा, सम कार्स आर गुड, कुछ कारें अच्छी हैं। ऐसे ही कुछ मोबाइल अच्छे, सम मोबाइल्स आर गुड, कुछ, सारे अच्छे नहीं है, कुछ लड़के ही अच्छे हैं जी, यहाँ पे सम बॉयज आर गुड, सो कुछ सम। अब आता है आपका ईच कार और एवरी कार, ये एक साथ समझते हैं, दोनों को गौर से देखिएगा, फिर आपको एक होमवर्क दूंगा, पहले रिवीजन कराऊंगा। ईच कार का मतलब होता है हर एक कार, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और एवरी कार का मतलब होता है हर कार, हर कार, ठीक है। अब फर्क सुनिए, पहले तो इसकी हिंदी देखिए, हर एक कार, हर कार। अब फर्क क्या है, जब आप चीजों को छोड़ छोड़ के बात करें, छोड़ छोड़ के, जैसे हर कार में एसी होता है जी, हर कार में एसी है, जरूरी थोड़ी है, हर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जिनमें एसी है ही नहीं। तो यहां पे मैंने बोल तो दिया हर कार, लेकिन मुझे पता है ऐसा हर में नहीं होता है, एवरी कार। भाई साहब हर लड़का आजकल मोबाइल रखता है, हर लड़के के पास मोबाइल देख लो आजकल, लेकिन ऐसे भी लड़के नहीं रखते हैं, वो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, या बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड पीपल हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं, नहीं रखते, तो वहां पर एवरी बॉय, है ना। इसी तरीके से अरे आजकल तो हर वीडियो में भाई साहब नाच गाना है, इंस्टाग्राम पे देख लो हर वीडियो में डांस मिलेगा। सो ऐसे कैसे हर वीडियो मिलेगा, बहुत सारी वीडियो में कॉमेडी भी आती है, बहुत सारी वीडियो में पढ़ा भी रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसी चीजों के बारे में बात करूं जिसको मैंने बोल तो दिया हर, लेकिन नहीं 100% नहीं भैया, हाँ मतलब बीच बीच में, तो एवरी। लेकिन जहां पर चांस ही ना हो, मतलब 100%, मतलब 100%, तो ईच लगाएंगे। जैसे हर कार में ब्रेक होते हैं भाई, कोई कार ऐसी है जिसमें ब्रेक ना होते हो, कार ही नहीं होगी फिर तो यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है, ये तो काम 100% होगा। तो ईच कार, भाई साहब हर कार में टायर होते हैं, हर कार में, ईच कार। हर लड़का जो है ना, क्या नाम है, मेरे घर में, घर की, क्योंकि मैं सबकी बात तो कर नहीं सकता, मुझे क्या पता, है ना, मेरे घर में ना हर लड़के के पास मोबाइल है, तो जब मेरे घर के लड़के, तो मुझे तो पता ही होगा, तो मैं श्योर हूं, तो ईच बॉय ऐसे। चलिए जैसे मुझे कहना है हर कार अच्छी है, हर कार अच्छी है, सो मैं कहूंगा एवरी कार इज गुड, एवरी कार इज गुड। लेकिन जरूरी थोड़ी हर कार अच्छी हो, मैंने बोल दिया ऐसे, हर कार अच्छी होती है, बढ़िया है। तो
और मेरे को नहीं नहीं हर एक कार, भाई वो एक कंपनी है ना उनकी, तो हर एक कार अच्छी है, कोई गाड़ी ऐसी है ही नहीं जो बेकार हो। तो अब तो मैं मतलब गारंटी ले रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं ईच लगाऊंगा, ईच कार इज गुड, ईच कार इज गुड, ऐसे। तो जहां पर आप ध्यान देंगे 100% ले आए, गारंटी 100%, सारे के सारे ईच लगाएंगे। और जहां पर 100% नहीं बल्कि 98, 99, 50, मतलब 100 नहीं, कम से कम छूटेंगे भैया उसमें, तो वहां पर एवरी लगाएंगे। अब एक बार जल्दी से रिवीजन, फिर होमवर्क देता हूं। आकार यानी एक, आ लगाएंगे हम हमेशा एक के लिए, दा लगाएंगे वही जो सामने नहीं लेकिन उसकी बात चल रही है वही, लेकिन जो सामने है उसके लिए दो चीजें, दिस और दैट। अगर हम छू सकते हैं, छू के बता सकते हैं उसे, तो दिस, और छू के नहीं, सामने खड़ी है, सामने चीजें दूर है थोड़ी, तो दैट। अब फिर आता है उसके बाद दीज और दोज, ये भी सामने, ये भी उसी के लिए जो चीज सामने हो लेकिन एक से ज्यादा हो। अगर दायरे में छू सकते हैं तो दीज, एक से ज्यादा, और दायरे से बाहर एक से ज्यादा है तो दोज। फिर आता है सम, ये तो बड़ा कॉमन सा है, कुछ, सम, जहां पर भी हिंदी में कुछ आए सम लगा दो। फिर आता है ईच, जहां पर गुंजाइश ना हो छोड़ने की, हर एक, हर एक मतलब हर एक। और एवरी लगाते हैं जहां, मतलब हर तो बोल दिया लेकिन बीच में छूट भी सकता है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, है ना। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, सारे बच्चे मिलके इन सभी की इंग्लिश कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। मैं सभी के आंसर्स को लाइक भी करता हूं, उनके कमेंट भी पढ़ता हूं, वो उनके जवाब भी पढ़ता हूं, उनको कमेंट में रिप्लाई भी देता हूं, तो आपको भी मैं जरूर जवाब दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाले, जिससे डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। दोनों ही चीज़ों के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मेरा पेज, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल सरताज क्लासेस, मेरा फेसबुक पेज सरताज क्लासेस, मेरा यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस, हर प्लेटफॉर्म पर मैं मौजूद हूँ, नाम है सरताज क्लासेस। ये नाम रट लीजिए क्योंकि फ्री लर्निंग इंग्लिश के लिए यही एक प्लेटफॉर्म आपके लिए। अब चाहिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।